मेरे क्लाइंट को उनकी एनिवर्सरी पे दोस्तों ने 60,000 की गोल्ड चेन गिफ्ट की। उन्होंने पूछा, नीलम जी क्या इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? इंडिया में गिफ्ट लेना और देना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कब ये गिफ्ट इनकम बन जाता है और गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। इंडिया में गिफ्ट टैक्स 1998 में अबॉलिश हो गया था, लेकिन आज भी कुछ गिफ्ट्स को इनकम माना जाता है और टैक्स देना पड़ता है। मतलब नाम अलग है बट टैक्स तो देना पड़ेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे गिफ्ट्स कब टैक्स फ्री होते हैं और कब टैक्सेबल, प्रॉपर्टी गिफ्ट्स के क्या रूल हैं, स्पाउस को गिफ्ट देने से क्या होता है और गिफ्ट्स को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। जब आप किसी रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो टोटली टैक्स फ्री होता है। रिलेटिव्स की लिस्ट इनकम टैक्स एक्ट में बहुत क्लियरली डिफाइंड है। इसमें आते हैं स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल। इनमें से किसी से भी आप चाहे कितना भी छोटा या बड़ा गिफ्ट रिसीव करें वो टैक्स फ्री होगा। यानी कि पापा से अगर 1 करोड़ रुपए भी एज अ गिफ्ट मिले तो उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मैरिज पे मिला हुआ गिफ्ट टोटली टैक्स फ्री है, फिर ये चाहे कैश में हो या प्रॉपर्टी में, दोस्त से आए या रिलेटिव से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से HUF अगर कोई अपने मेंबर से गिफ्ट रिसीव करता है या गिफ्ट देता है तो ये भी दोनों के हाथ में टोटली टैक्स फ्री है। अगर आप किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं और उस गिफ्ट की वैल्यू टोटल साल भर में 50,000 से ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाती है। मान लीजिए आपने अपनी एनिवर्सरी पे 50,000 अमन से, 35,000 सुरेश से और 10,000 संगीता से रिसीव किए। टोटल अमाउंट चूँकि 50,000 से ज़्यादा है तो ये अमाउंट्स आपके टैक्सेबल होंगे। नॉन रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट अगर 49,000 है तो कम्प्लीटली टैक्स फ्री, बट वही अमाउंट अगर बढ़कर 51,000 हो जाता है तो उस पर टैक्स लगता है। गिफ्ट चाहे इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से, रूल्स सब जगह के लिए सेम है। लोकेशन मैटर नहीं करता, रिलेशन मैटर करता है। गिफ्ट्स कैश में या प्रॉपर्टी में भी हो सकते हैं। टैक्सेबिलिटी रूल्स बिल्कुल सेम है, यानी कि रिलेटिव से अगर आप प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं तो वो टोटली टैक्स फ्री है, बट नॉन रिलेटिव से अगर 50,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी एंड ऑल। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो लिस्ट इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है उसमें व्हीकल कहीं भी मेंशन नहीं है। यानी कि आप अगर किसी फ्रेंड से व्हीकल वर्थ मोर देन 50,000 रिसीव कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगा और उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बेसिस पे और मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। एक छोटी सी प्रैक्टिकल टिप, अगर आपने कैश या प्रॉपर्टी में कोई बड़े अमाउंट का गिफ्ट रिसीव किया है तो गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लीजिए और उसको नोटराइज करवाइए, ताकि फ्यूचर डेट में कभी भी अगर किसी तरह की इनकम टैक्स की इंक्वायरी होती है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप वो गिफ्ट डीड शो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्पाउस को गिफ्ट देने और लेने के रूल्स। ये तो आप जानते हैं कि स्पाउस जो है वो रिलेटिव की लिस्ट में इंक्लूडेड है, इसलिए अगर आपने उनको कोई गिफ्ट दिया या उनसे कोई गिफ्ट लिया तो आप दोनों के हाथ में नॉन टैक्सेबल होगा। बट व्हाट अबाउट द इनकम ऑन दैट गिफ्टेड अमाउंट? मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपीज़ गिफ्ट कर दिए, उन्होंने उसकी FD बनवा ली और उस पर उन्हें अब 60,000 रुपीज़ हर साल रिसीव हो रहे हैं एज अ इंटरेस्ट। तो ये 60,000 जो इंटरेस्ट इनकम है वो उनके हाथ में न टैक्सेबल होके आपके हाथ में टैक्सेबल होगी सेक्शन 64 के क्लबिंग के प्रोविजन के तहत। यानी कि ऑल्दो गिफ्ट जो है वो तो टैक्स फ्री है, बट उस पर जो इनकम जनरेट हो रही है वो टैक्स फ्री नहीं है, वो क्लब हो जाएगी डोनर के हाथ में। सेम रूल्स HUF पे भी एप्लीकेबल है। अगर आपने अपने HUF को कुछ अमाउंट गिफ्ट किया है तो वो गिफ्ट तो नॉन टैक्सेबल है, बट उस पर जो इनकम अक्रू होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, न कि HUF के हाथ में। तो फैमिली मेम्बर्स यानी कि फादर, डॉटर, सन, इनको अगर आप गिफ्ट दो तो वो टोटली टैक्स फ्री है, न ही उनकी इनकम क्लब होगी। बट वहीं अगर आप अपने स्पाउस को गिफ्ट देते हो या अपने HUF में कुछ अमाउंट गिफ्ट देते हो तो वो उस पर जनरेट हुई इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप,
आपने कितना भी छोटा या बड़ा गिफ्ट रिसीव किया हो जो कि एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर शो कीजिए। अगर वो एग्जेम्प्ट है यानी कि आपने किसी रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव किया है तो उसको एग्जेम्प्ट इनकम के अंडर शो कीजिए। अगर वो टैक्सेबल है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप ज़रूर शो करें। अब पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। गिफ्ट्स अगर रिलेटिव से आए हैं तो टैक्स फ्री है। मैरिज पे रिसीव किए हुए गिफ्ट्स चाहे रिलेटिव से हो या नॉन रिलेटिव से, वो भी टैक्स फ्री है। एचयूएफ अगर अपने मेंबर्स से गिफ्ट लेता है या उनको गिफ्ट देता है तो वो भी टैक्स फ्री है। नॉन रिलेटिव से आए हुए गिफ्ट्स की टोटल वैल्यू अगर पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 2, गिफ्ट चाहे कैश के फॉर्म में हो या प्रॉपर्टी के फॉर्म में, रूल सेम है, टैक्सेबिलिटी सेम ही रहेगी। पॉइंट नंबर 3, स्पाउस से अगर गिफ्ट रिसीव किया या उनको गिफ्ट दिया तो ऑल्दो गिफ्ट तो नॉन टैक्सेबल है, बट उस पर जो इनकम जनरेट होगी वो क्लब होगी डोनर के हाथ में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सिमिलर एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।